एक जंगल में डोली चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहती थी और एक तरफ एक पेड़ पर टूना और टूनी रहते थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दोनों अकेले ही रहते थे। वह संतान के लिए बहुत परेशान थे, पर उनकी कोई भी संतान नहीं थी। जंगलों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। इधर सभी पशु पक्षी अपने घर में खाने पीने का सामान जमा करने लगते हैं। डोली चिड़िया भी अपने घर में दाना इकट्ठा करने लगती है, पर तभी तेज से बारिश शुरू हो जाती है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। पर किसको पता था कि ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगी। बारिश बहुत दिनों तक चलती है, बहुत दिनों तक चलते चलते खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। टूना, हमने अच्छा किया जो हमने पहले से ही खाने पीने का सामान रख लिया, नहीं तो इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाते ढूंढने। और देखो कितने दिन हो गए हैं, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर हमने अपने घर में सामान नहीं रखा होता तो हमें भी भटकना पड़ता। मम्मी, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पर घर में तो खाने को कुछ भी नहीं बचा था। डोली चिड़िया परेशान हो रही थी कि घर में तो कुछ खाने को नहीं है, मैं अपनी बेटी को कहाँ से खाने को ला के दूँ। मम्मी, मुझे प्लीज़ बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। डोली को यह सब देखकर बहुत दया आने लग जाती है, तो वह बाहर जाकर दाने लाने का सोचती है। बेटा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जा रही हूँ दाना लेने के लिए, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तुम बाहर मत निकलना, मैं जल्दी दाना ले करके वापस जल्दी आ जाऊँगी। इतना कहकर डोली चिड़िया बारिश में जंगल की तरफ चली जाती है दाना लेने। बहुत देर हो जाती है डोली को गए हुए। इधर मुन्नी बहुत रोती है। मम्मी, आप कहाँ हो? आप आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वह जोर जोर से रोने लगती है। इधर डोली चिड़िया तूफान और बारिश में फंस जाती है। तभी एक जगह पर बैठती है। उसी समय एक पेड़ तेज हवा के कारण डोली पर आ गिरता है, जिससे डोली उसके नीचे दब जाती है और बचाओ बचाओ कहती है। पर जंगल में बारिश होने के कारण कोई भी वहाँ पर नहीं था, तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उधर मुन्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पासी के पेड़ में टूना टूनी ये सब सुन रहे थे। टूना, लगता है पास में जो पेड़ है उस पे जो पक्षी है उसका बच्चा ना रो रहा है। हाँ टूनी, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, चलो हम चल के देखते हैं क्या बात है। दोनों के दोनों वह उस पेड़ पे जाते हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोग हम पास ही के पेड़ में रहते हैं। तुम यहाँ पर अकेली रहती हो क्या? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मुन्नी सारी बात उन लोगों को बताती है। इतनी बारिश में वो भी दाना लेने के लिए गई। इतनी बारिशों में तो तेज तूफान भी चल रहा है, पता नहीं कहाँ फंस गई होगी। मेरी मम्मी को ढूंढ के लाओ ना अंकल, मेरी मम्मी को ढूंढ के ला दो ना अंकल। टूनी कहती है, टूना आप जाइए ना, जरा देख के आइए कि कहाँ है इसकी मम्मा। टूना डोली को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक पक्षी फंसा हुआ पड़ा था। वह उसके पास जाता है और वह बोलता है, क्या तुम डोली? और तब वह बोलते हैं, हाँ मैं डोली हूँ, डोली चिड़िया हूँ। बोलते हैं कि तुम्हारी बच्ची तो बहुत रो रही है और तुम यहाँ कैसे फंस गई। वह सारी बात बताती है कि तेज हवाओं के कारण मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर रही थी, तभी एकदम से यह पेड़ मेरे पर आ गिरा और मैं इसके नीचे दब गई हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊँगी। टूना कहता है, ऐसी बात ना करो। डोली कहती है, नहीं, अब मैं नहीं बच पाऊँगी। आप लोग क्या मेरे बच्ची का ध्यान रख पाएंगे? मेरी बच्ची का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना कहकर
डोली चिड़िया मर जाती है और टूना फिर उड़ता हुआ घर वापस आता है। अंकल, मेरी मम्मा कहाँ है? आप तो उनको ढूंढने गए थे ना। टूना सारी बात बताता है कि तुम्हारी माँ कैसे पेड़ के नीचे दबकर मर गई। इतना सुनकर मुन्नी जोर जोर से रोने लगती है। टूनी को उसके ऊपर बहुत दया आने लगती है। वह पास में जाकर उसे चुप कराने लगती है। और टूना कहता है, बेटा तुम मत रो, आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, आज से हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और वह उसे अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर अपने बच्चे की तरह उसे पालते पोसते हैं। टूना टूनी को एक बच्चा भी मिल जाता है। टूना और टूनी उस मुन्नी चिड़िया को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।